Hello, welcome to Maths on Track Bokaro. Myself Sanjay Tiwari. In previous lecture, I discussed about the topic trigonometry. आपको काफी इंतजार था इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का. Some of the students were calling, sir नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? तो I told them keep patience. मैं उसको अपलोड करूंगा और जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है कीप वाचिंग द वीडियो, आस्क द डाउट्स. तो मैं स्टार्ट स्टार्ट करता हूँ. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू. मैंने बताया था देखो बच्चों, एंगल्स क्या होता है, उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है, रेडियंस क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फिर आपको ग्रेड्स क्या होता है. जिसमें मैंने बताया था सेंस ऑफ रोटेशन. तो सेंस ऑफ रोटेशन में क्लॉकवाइज जो है निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं. ये कन्वेंशन है, मैं नहीं बोल रहा. जो पहले मैथमेटिशियंस थे दे मेड दिस कन्वेंशन, वी आर फॉलोइंग. कन्वेंशन तो बनाना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ जैसे एक सवाल छोटे में बच्चे पूछते थे जो अपने फ्रेंड सर्कल में होता था कि मुर्गी पाले कि अंडा पाले. तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड. एक कन्वेंशन बनाना ही पड़ता है. इसी लॉजिक से इस कन्वेंशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. तो अब देखो क्या है कि जब हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि यहाँ तक मैंने कवर किया था, काफ़ी अच्छे तरीके से बताते, जिसमें डिग्री एंड रेडियन काफ़ी आजकल यूजर, आजकल तो ज़्यादा हम लोग पसंद कर रहे हैं रेडियंस का, क्योंकि SMS का जमाना, शॉर्टकट है, बड़ी बात शॉर्टकट. क्या IT कैसे शॉर्टकट वे में करें, बोर्ड के में नंबर ज़्यादा लाएं तो कैसे शॉर्टकट तरीके से अचीव करें. दीज को मैंने ट्राई मैंने कह सकते हैं, दीज क्या कहा जाए, मैंने ये डिजाइन जो है लोगों के अंदर तो आजकल है ही. बट आई विल टेल यू कि अगर एग्जाम देना है और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए टाइम देकर पढ़ना चाहिए. तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि देखो काफ़ी अच्छा है चीज़ है. तो मैंने बताया था रेडियन में मैंने बताया पाई रेडियन 180 डिग्री याद कर लो, काफ़ी इजी है. बचपन में पढ़ाई होगा तो टीचर ने पूछा होगा. अब अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 9th में ही आ जाता है, उसके पहले भी आ जाता है 8th में. एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पाई रेडियन और 180 डिग्री. लिखा तो वही गया है. इट मींस पाई रेडियन इज 180 डिग्री. पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है. तो यूनिटरी मेथड से किसी ने, इफ समबडी टेल्स यू, आज ही तुमने वीडियो देखा, पापा को बताया, मम्मी को कि मैंने मैथ्स ऑन ट्रैक का वीडियो देखा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था. तो वो अगर सपोज उन्होंने पूछा अच्छा बता दे 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो यू मस्ट नो पाई रेडियन 180 डिग्री. तो यूनिटरी मेथड 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री तो पाई बाय 180, फिर उसको 45 डिग्री तो मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रेडियन. सिमिलरली 30 डिग्री पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3. ये सब याद रखोगे, यूज करना है. और इसी के मल्टीपल में जनरली हम लोग एंगल्स लिखते हैं. तो यू मस्ट नो रेडियंस. अब मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ. रेडियन आज मैं एप्लीकेशन पार्ट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि केवल फॉर्मूले करने से तो आपका अचीवमेंट तो नहीं होता. IT की तैयारी के लिए तो कुछ एप्लीकेशन चाहिए. तो एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन में मैंने एक सर्कल लिया था और बताया था देखो सर्कल में तुम लेते हो R. क्या लेते हो? R. और एक रेडियस है, सर्कल का रेडियस R है, सेंटर्ड ऑरिजिन है. आर्क लेंथ S ले लो. आर्क लेंथ क्या ले लो? S. और इसको L भी कुछ लोग बोलते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो भी आएगा उसको S कहेंगे. तो थीटा इक्वल टू S बाय R. S एंड R का सेम यूनिट होना चाहिए. S अगर सेंटीमीटर में तो R भी सेंटीमीटर में होगा. ये लोअर क्लासेस में पढ़ाई है, जस्ट एक इंट्यूशन बच्चे को होता है कि दोनों सेम होना चाहिए. तो सेम यूनिट, ये भी सेम यूनिट, कैंसल हो गया. तो थीटा रेडियन में लेना है, मैंने बता दिया. थीटा मस्ट बी रेडियंस. अब ये दोनों डिवाइड करोगे तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा. रेडियन में जनरली हम लोग C कभी कभी सुपर स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो हम लोग जनरली आजकल वो भी नहीं लिखते. किसी ने कहा 1 डिग्री और 1 रेडियन, तो 1 रेडियन एंड 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा? तो यू विल से 1 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्री. ये ध्यान में रखना, 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्री. तो इस हिसाब से यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन. तो लेट अस कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं हम लोग. थीटा इक्वल टू S बाय R, रेडियन में होना चाहिए. अब किसी ने कहा सर्कल का रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर,
आर्क लेंथ तुमने लिया है 40 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ये 40 का है, सपोज ये 10 का है, तो तुरंत बता दोगे थीटा इज इक्वल टू, और एंगल सबटेंडेड बाय एस सपोज मैंने लिया 40 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आर मैंने सपोज लिया 10 सेंटीमीटर, दोनों सेम यूनिट होना चाहिए, तो यहाँ रख दोगे फॉर्मूले में, तो 40/10 ये कैंसल्स, सो यू विल से 4c और 4 रेडियन, इन दोनों में कोई एक आंसर बता दोगे। तो दीज क्वेश्चंस मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड, इसमें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी स्लाइट कंफ्यूजन भी है। तो अब हम लोग आगे बढ़े, मैं एक ऐड कर दे रहा हूँ, क्या एक कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया हुआ है। तो माय पर्पस इज कि ये एरिया जो होता है, ये फिजिक्स में भी यूज करोगे, इसको बोलते हैं सेक्टोरियल एरिया। ये जो आर्क है और ये दो बॉन्डिंग रेडियाई है जो इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो इसके बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टोरियल एरिया। तो आई एम राइटिंग सेक्टोरियल एरिया ऑफ OAB। आर्क OAB को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ऐसा नोटेशन होता है। तो फॉर्मूले ध्यान में रखो, हाफ आर स्क्वायर थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर थीटा, थीटा रेडियन में होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूले। अब मैं इस पे एक सवाल देने जा रहा हूँ, शायद काफी बढ़िया सवाल लगेगा, इसको यूज करने का एक बहुत बढ़िया सवाल है, लिसन केयरफुली। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, तो आई एम टेकिंग एग्जांपल, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, क्या क्या उसमें है, तो साइड है 4 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड 4 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है सर्कल के सेंटर पे है। तो सर्कल के सेंटर पे है, तो वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज सेंटर्ड, is located at center, I am writing located at center of the circle, ये एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब जब ये मैंने ट्रायंगल को जब ड्रॉ किया, तो इट इज ऑल्सो गिवन आर्क ऑफ द सर्कल, इफ आर्क ऑफ द सर्कल डिवाइड्स, arc of the circle divides the triangle into 2 equal areas. So I am taking that example, continuing. Equilateral triangle is given side 4 centimeter. One vertex of triangle is located at the center of the circle. Arc of the circle divides the triangle into 2 equal parts, या एरिया 2 equal areas, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, वेरी गुड न्यूमेरिकल, और इसको डायग्राम बनाओगे तो, और ये फॉर्मूले जो मैंने डिस्कस किया है जस्ट अभी, तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए यू कैन स्टिल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाना ही होगा। देखो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे जो आईटी की तैयारी करते हैं तो वो उनके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे में, या ऐसे एग्जांपल ले सकते हो जो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ध्यान से सुनना बच्चों। तो देखो क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस एक ही, जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है उसके अंदर एक चीज खास होती है, थोड़ा सोच लो क्या होती है, अगर बता सकते हो तो क्या। तो अगर तुम सोचोगे तो फटाफट तुम्हारे माइंड में, अगर अच्छे से सोचोगे तो एक क्लियर कट तुम्हारे पास एक पॉइंट जरूर आइडिया आएगा। क्या, वो बच्चा जो है कोई भी सवाल आता है तो उसको ही ट्राइज टू सॉल्व, जितना टाइम लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, पहली बार तो सबको टाइम लगता ही है, तो ही गिव्स टाइम इन दैट प्रॉब्लम और सोचता रहता है। तो इससे क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस उसके एक डेवलप होती है, तो और उसके माइंड में टेम्परामेंट आ जाता है। तो नए क्वेश्चंस को जब वो देखता है तो उसके अंदर जो टेम्परामेंट है उसी का उसको एग्जाम में फायदा मिलता है। और दूसरा स्टूडेंट वो क्या है, अरे यार सवाल आ गया, फटाफट इसको
आंसर मुझे चाहिए सर, अगर इसका बता दें, और उसको याद किया, चला गया। अब एग्जाम में गया तो खुद तो तुमने सोचा नहीं, उसको थोड़ा सा सपोज चेंज कर दिया, मैं स्लाइड चेंज, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, डाटा को स्लाइड चेंज कर दिया गया। तो अब क्या है, उसको अगर तुम सॉल्व करोगे, पहले से नहीं किया है, तो इट इज 100% मेक श्योर 100% वो एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है। तो जो भी क्वेश्चन आए, मेरे एक पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि तिवारी सर ने कहा था क्या, कि मुझे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आई विल कीप ट्राइंग सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, जितना टाइम लगे। ये मत सोचो कि मुझे आधे घंटे में कर लेना है, कोई टाइम लिमिट मत रखो। पहली बार सारे बच्चे को टाइम लगता है, मैं भी स्टूडेंट था, क्लास 12 में IIT की तैयारी कर रहा था, टाइम देता था, कोई भी नए क्वेश्चन आते थे तो उसको सॉल्व कर रहा हूँ, जितना टाइम लगे। हाँ, ये अलग बात है कि एक लिमिट के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 50%, 80% या 90% जाकर रुक गए, तो उसके बाद तुम अगर पूछते हो तो तुम्हें फायदा भी मिलता है और याद भी रहता है। तो ये पॉइंट याद जरूर रखना, जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तुमको शेयर किया है आपके साथ। तो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। इसके लिए मैंने जरा डायग्राम बनाया हुआ है, तो फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और मैं थोड़ा यही दिखा देता हूँ ताकि यही फिगर यूज हो जाएगा। तो इसमें मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका वर्टेक्स जो है, तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, और ये जो वर्टेक्स वगैरह मैंने लिखा था इसका नाम ए दे देता हूँ, बी, तो ट्रायंगल हो गया OAB, ठीक है। और इसके अंदर जो आर्क है उसको मैंने कह दिया CD, कंफ्यूजन नहीं हो। तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, मैंने जो बनाया हुआ है क्लियर है सब लोगों को। तो मैं इस ट्रायंगल को, इसका फिगर मैंने बना दिया। अंदर बनाओगे तो फिर आर्क कैसे डिवाइड करेगा, तो इस पे सोचोगे, एक दो बार मिस्टेक करोगे तो यू कैन गेट आइडिया। जो ट्रायंगल का एक साइड जो है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, अंदर में बनाओगे तो कहाँ डिवाइड करेगा आर्क अगर डिवाइड कर रहा है तो आर्क अंदर से क्रॉस करना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप फिगर बनाते हैं तो यही आपको एक आइडिया मिल जाता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों एरिया जो है, दिस एरिया, और इसको मैं इस तरीके से एरिया को दिखा दे रहा हूँ, दोनों एरिया बराबर है। तो अब इस फॉर्मूले को, एरिया जो आ गया, दिस एरिया इज सेक्टोरियल एरिया। अब सेक्टोरियल एरिया का फॉर्मूले जानते हो, यू नो द एरिया, फॉर्मूले ऑफ सेक्टोरियल एरिया आर रिटन ऑन द बोर्ड। अब बच्चा क्या, फटाफट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, तो दीज टू एरियाज आर इक्वल, और इस एरिया का फॉर्मूला जानते हो। ये एरिया जो है बाहर जो दिख रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जब ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने में, तो तुम्हें ये फॉर्मूले लगाना चाहिए। सेक्टोरियल एरिया का एक आइडिया दे रहा हूँ, और क्या, आर निकालना है, रेडियस मैंने आर ले लिया, सपोज आर तुम्हें तो निकालना है, व्हाट इज आर, क्वेश्चन मार्क। तो ये डाटा तुम्हारे माइंड में आ गया। अब फॉर्मूले पे तुम जाओगे, फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में एक तो यही आएगा जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, हम लोग बराबर करेंगे दो चीजों को, तभी तो आ जाएगा, इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो तरीके से निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इट इज गिवन, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल। तो अब क्या करोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके हिसाब से तुम दोनों एरिया को इक्वेट करोगे। एक बचपन में पढ़ा होगा, वेरी गुड फॉर्मूले। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कर देता हूँ। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका तुम्हारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो तो यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करना, फिगर को। तो एक इस फिगर को यूज करेंगे, तो फ्रॉम दिस फिगर वी हैव क्या आएगा, दोनों एरिया बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया टोटल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ आर्क, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, हाफ आर्क स्क्वायर थीटा, इसका डबल हो जाएगा। क्यों मैंने 2 टाइम्स लिया है, क्योंकि दोनों एरिया इक्वल है, दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, फटाफट डाटा रखोगे, तो वी हैव √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और थीटा। अब थीटा तुम्हारे को तो जानना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा इसका क्या होगा,
तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा। तो हम लोगों को √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा, अब ये तुम्हारे माइंड में आ रही है, थीटा तो दिया ही नहीं, शायद मिसिंग है। अब देखो मैं बताने जा रहा हूँ, थीटा भी तुम्हारे पास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो उसको रेडियन में लिख देना, तो दिस इज π/3, और 60 डिग्री तो रेडियन में लिखना है इस फॉर्मूले में, तो वी हैव दिस इज π/3, तो π/3 यहाँ रख दोगे। सो वी हैव दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, एक साइड में लाओगे, एक 4 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव r² इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 4 तो 12√3 और डिवाइडेड बाय पाई, सो वी हैव दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12√3 बाय पाई एंड सेंटीमीटर यूनिट, सो आंसर इज सेंटीमीटर। So in this way we find r radius of the circle explaining this thing. तो मुझे लगता है ये नोट डाउन कर लो, I am giving time, I will start next part, यहाँ तक करिए जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि r², तो इस फॉर्मूले से r² कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 12√3/पाई, और जब स्क्वायर रूट लोगे तो रेडियस सेंटीमीटर में, यू विल राइट द आंसर, वेरी इजी। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसके हिसाब से आंसर ये टिक कर दोगे। तो इसमें दो चीज था कि सेंटर पे एंगल क्या लेंगे तो उसको रेडियंस में बताओगे, और इस फॉर्मूले में इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, जो कि लोअर क्लासेस में यू जनरली यूज। और देखो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, जैसे आज मैंने प्रॉमिस किया है, I will take the concept of clock problem. तो clock problem I should write clock problem. Clock problem के बारे में बता रहा हूँ। तो what is clock problem, इसके बारे में let us discuss। तो clock problem का मतलब हो गया clock से related numerical। अब एक सवाल है कि 7:20 हो रहा है। What is question I am writing? What is angle between minute hand and hour hand of a clock if time shown is 7:20 PM ही ले लेता हूँ, या AM भी ले सकता हूँ, no problem. So this is very good numerical. Let us see how to solve this numerical. So what is angle between minute hand and hour hand of a clock if time shown is 7:20? इस सवाल को समझने के पहले डायग्राम एक बनाओगे, पहले एक रफ डायग्राम बनाओगे कि इस क्लॉक में 7:20 दिखाओगे, हाउ टू शो 7:20। तो मैं एक डिजिटल क्लॉक जैसे होता मार्क होता है, जिसमें जो जनरली हम लोग क्लॉक यूज करते हैं, आजकल तो डिजिटल आ गया है, जो पुराना क्लॉक होता था उसमें देखो 3 6 और यहाँ 9 ले लोगे, 7 तो इसको यहाँ रख दोगे 7 8, तो यहाँ रख दोगे 7, ठीक है, और इस तरीके से इधर रख दोगे 4। तो सेंटर इसका यहाँ ले लिया, तो जो मिनट हैंड होगा तो दैट इज लेंथियर वन, तो मिनट हैंड तो लंबा होगा, और आर हैंड जो दिखाओगे वो थोड़ा सा तुम आगे दिखा दोगे, 7 से स्लाइड आगे होगा। डायग्राम में रफ स्केच बना रहा हूँ, ये 7 के आगे 7 के आगे होगा, तो ये हो गया 7:20 टाइम है। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस एंगल, जो कि मैं डायग्राम में तुम्हें बता रहा हूँ, इस एंगल को यू हैव टू आंसर। तो these are common questions you must know if you are reading trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सब फटाफट सवाल होना चाहिए तुम्हारे से, और आगे तो मैं इससे भी डिफिकल्ट सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप वेबसाइट देखोगे तो आई हैव गिवन वन मैथ्स चैलेंजिंग प्रॉब्लम, mathsontrackbokaro.com वेबसाइट, उस पर जाओगे तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैंने एक दिया है, काफ़ी अच्छा है, क्लॉक से रिलेटेड है, तो उसको सॉल्व करो, सेंड द आंसर, योर नेम, आई विल
टिल इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वीडियो यूट्यूब पे आपका नाम भी बताया जाएगा, वेबसाइट पे भी दिया जाएगा नाम। तो कीप वाचिंग और सॉल्व करके उसको भेजो। तो 720 में देखो मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेने जा रहा हूँ। कैसे फटाफट आप सोचेंगे यार ये सवाल आ गया सर ने तो 720 दे दिया, अब कैसे इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन तो जनरली बच्चों के माइंड में होता है, तो डरना नहीं है। सवाल के साथ ये ध्यान में रखना, 2 रूल याद रखना कि सवाल जो आता है उसको फाइट करोगे, सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने में कुछ डाटा दिया है उसके हिसाब से एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे। अगर करोगे ही नहीं तो जैसे आप सवाल आ गया तो यार मेरे से नहीं होगा, तो करोगे तब तो होगा या नहीं होगा, 2 ही चीज तो होगा। और जो कर ही नहीं रहा तो उसके लिए क्या है, सवाल हो नहीं हो। तो ये पहला जो है कि यू मस्ट स्टार्ट, और स्टार्ट करोगे तभी तो पता चलेगा हुआ नहीं हुआ। और स्टार्ट ही नहीं किया और तुम्हारे माइंड में आ रहा मेरे से होगा ही नहीं, तो दिस इज नॉट गुड थिंग। अगर ये तुम्हारे अंदर हैबिट है तो आईटी एग्जाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आगे बढ़ोगे, बड़े होगे, कॉमन लाइफ में जॉब के लिए जाओगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, तो वहाँ भी ये ध्यान में रखना। ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर ये बात तो होगी नहीं कि मुझे क्या ये सॉल्व होगा या मुझे जॉब मिलेगी। अरे फिल करोगे, वैकेंसी में जहाँ है वहाँ भरोगे तभी तो पता चलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 720 में। तो मैं एक आइडिया देने जा रहा हूँ, शायद ये आपके, अब हम लोग ये सवाल शुरू करने जा रहे हैं 12 बजे जो है, तो जो भी होता है 12 बजे, तो 12 बजने का मतलब हो गया, तो उसको कॉमन सेंस में जानते ही हो, तो 12 को रेफरेंस पॉइंट मान लो। तो 12 को जब रेफरेंस पॉइंट मानोगे, तो मैं थोड़ा 12 को दिखा रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट मैंने कह दिया, ये 12 जो है रेफरेंस हो गया। अब इसी के हिसाब से मैं एक ग्रीन से दिखा रहा हूँ, शायद विजिबल होगा भी, तो एक मैं आर हैंड का एंगल ले लेता हूँ कि ये 12 के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा। सपोज ये θ1 एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है, और इसी तरीके से मिनट हैंड जो है 12 के रेस्पेक्ट में सपोज θ2 एंगल बना रहा है। तो ये डायग्राम जस्ट मैंने बताया कि रेफरेंस पॉइंट लेने से फिजिक्स में भी पढ़े हो कि सवाल जल्दी सॉल्व होता है। तो वी आर टेकिंग ये फिगर 12 रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब हमारा काम है कि हाउ टू मेजर θ1 एंड दूसरा पॉइंट हाउ टू मेजर θ2, दीज 2 पॉइंट्स। अब ये दोनों निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब देखो एक सिंपल सा क्लू क्लॉक के बारे में जानो। क्लॉक में जानते हो कि कितने डिवीजन्स होते हैं, बता दो। तो 12 डिवीजन्स में बांटा जाता है, 12 उसके बाद 1 2 3, तो 12 डिवीजन में, बड़े बड़े डिवीजन में बांट देते हो, 12 इक्वल डिवीजन्स में बांटते हो। तो ये जो आर हैंड है उसका अपना चलने का एक स्पीड होता है, और मिनट हैंड है उसका अपना स्पीड होता है। तो देखो एक राउंड जब लगाते हैं हम लोग, मिनट हैंड जब एक राउंड लगाता है, ध्यान से सुनना, मिनट हैंड जब एक राउंड लगाता है तो 360 डिग्री ट्रेस करता है, लेकिन वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो मिनट हैंड जो है 360 डिग्री जो है वो 60 मिनट में ट्रेवल करता है। तो ये 2 क्लू मैं लिखने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ मिनट हैंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ, तो मिनट हैंड का ये क्लू याद भी रखना। मिनट हैंड का स्पीड जो होगा, मिनट हैंड ट्रेसेस, मिनट हैंड जो ट्रेस करता है, तो ये आइडिया ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, यू कैन ऑल्सो राइट। मिनट हैंड ट्रेसेस कितना 60 मिनट्स में कितना ट्रेवल करता है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो यूनिटरी मेथड से। तो मिनट हैंड ट्रेसेस इन 1 मिनट, इन 1 मिनट ये ट्रेवल करता है तुम्हारे पास, इन 1 मिनट ट्रेसेस कितना ट्रेस करता है। तो इन दिस न्यूमेरिकल मिनट हैंड इन 1 मिनट ट्रेसेस 6 डिग्री, तो मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रेवल करता है, ट्रेसेस मींस ट्रेवल्स, और आर हैंड ट्रेवल्स 1 आवर 30 डिग्री। ये कॉमन, तुम वॉच को ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट यूनिटरी मेथड। अब इन्हीं दोनों से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें, तो मैं अब सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। आवर टारगेट इज टू फाइंड θ1 एंड θ2, ये दोनों हम लोग का टारगेट है। हाउ टू कैलकुलेट θ2, तो इज वेरी इजी, तो θ2 इज वेरी इजी, सब लोग जानते हैं।
इसके बीच में यहाँ आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, ये 4। तो दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स जो होता है या दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स जो होता है उसके बीच का गैप 30 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल है 360 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाय 12, तो गैप बिटवीन टू डिविजन्स इज व्हाट, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हम लोग θ2 तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हैव दिस इज 4 into 30 डिग्री, सो वी हैव दिस इज 120 डिग्री, सो दिस इज 120 डिग्री। तो ये इजी है, क्योंकि ये जो वीनट हैंड है वो एक एक्चुअल पोजीशन पे ये खड़ा है, स्टैंड कर रहा है स्टैंड बाय मोड में। तो ये कैलकुलेट कर 30 30 30 30, तो 30 4 जा 120 डिग्री। θ1, अब ये 12 के रेस्पेक्ट में θ1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं आर हैंड ट्रेवल्स, पहले तो 720 को आर में बदल लोगे, 720 को आर्स में बदलोगे, 720 को आर्स में बदलोगे तो बाय 60, और यहाँ लिख दोगे आर्स, ये कैंसिल हो गया। तो वी हैव 7 1/3, सो वी हैव 22/3 आवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, 720 को आवर्स में बदल दिए, 720 आवर्स। तो इसको मैं आवर्स में बदल दिया, मैंने कैलकुलेट कर दिया, मिनट को भी आवर्स में बदल दिया। नाउ अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो एक आर हैंड को मैंने बताया है, नाउ θ1 इज इक्वल टू यूनिटरी मेथड से इन 1 आर इट ट्रेसेस 30 डिग्री। तो इतने आर में कितना ट्रेस करेगा, तो वी हैव 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 22/3, 3 कैंसिल हो गया 3 से, सो वी हैव 220 डिग्री। सो ये हो गया θ1 एंड θ2 वी हैव कैलकुलेटेड। अब जब ये कैलकुलेट कर दिया तो इसके बीच में गैप, सो आंसर इज गैप बिटवीन दीज टू। सो आंसर क्या है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो वी हैव θ1 माइनस θ2, सो वी हैव 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 100 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज क्लॉक प्रॉब्लम। वन प्रॉब्लम इज गिवन इन MOT चैलेंजिंग प्रॉब्लम। गो टू वेबसाइट, ट्राई टू सॉल्व, बहुत इंजॉय करोगे, काफी अच्छा है। कैट के एग्जाम में भी ये सब यूज होता है। Now I am taking last concept of measurement of angles application part I was discussing today। एक फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, क्या है फॉर्मूले, एक रेगुलर पॉलीगन, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैं डिस्कस कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन लिख ले लो, रेगुलर पॉलीगन में ध्यान से सुनना, we are taking the concept of interior angles and sum of interior angles। तो रेगुलर पॉलीगन मैंने लिया n साइडेड लिया है, n साइडेड। और इसमें दो फॉर्मूले होता है, एक होता इंटीरियर एंगल एंड एक होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये दो फॉर्मूले ट्राई टू रिमेम्बर। मैं लिख दे रहा हूँ, n साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर है, तो इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 into पाई रेडियन। चेक भी कर सकते हो, n3 लोगे तो 3 - 2, तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है और इसमें 3 - 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल में 1 into 5, तो 180 डिग्री। दिस इज कॉमन, चेक कर सकते हो। और इंटीरियर एंगल जो होगा सेंटर पे जो बनाएगा हर साइड, उसी को इंटीरियर एंगल हम लोग बोलते हैं। और दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल, और उसको डबल करते हैं। तो सम ऑफ यू नो क्या होना चाहिए, n-2 और into 5, और इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n एक्चुअल जो है साइड n है, तो n इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कुछ सवाल आएगा। आई एम टेलिंग द न्यूमेरिकल्स यू विल गेट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। कि सवाल इस तरीके का, लिसन केयरफुली यू कैन सॉल्व। उसको मैं नहीं सॉल्व करने जा रहा है क्योंकि वेरी इजी। एक सवाल इस तरीके का है, सुन लो। द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन टू द अनदर इज 3:2। एंगल, इंटीरियर एंगल एक पॉलीगन का दूसरे पॉलीगन के साथ लिया गया, उसका रेशियो 3:2 है। तो एंगल इन वन पॉलीगन इज टू सेकंड पॉलीगन इज 3:2।
एंड और एक डाटा बहुत दिया जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इन वन पॉलीगन इज ट्वाइस द अदर, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ पॉलीगन्स। तो ये सवाल सॉल्व करने में ये जो मैंने ये सर्कल कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को लोगे, एक पॉलीगन का साइड n1 मान लोगे, दूसरे का n2 मान लोगे, तो दिस n1 यहाँ फिट कर दोगे, दूसरे में n2, दोनों का रेशियो 3:2, तो एक डाटा तुम्हारे पास आ गया, वन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, नंबर ऑफ साइड्स इन वन टू द अनदर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, पहले का जितना साइड है दूसरे का ट्वाइस है, तो n1 इज इक्वल टू 2n2। तो ये दो डाटा है, इसको यूज करोगे तो यू विल गेट आंसर 8 and 4। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थॉट वीडियो को रिपीट कीजिए तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। और अब मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि वी हैव कवर्ड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर trigonometric functions, sine of trigonometric functions, and keep watching the video. I think most of you must have enjoyed the lecture, और अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, थंब अप, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ कि मैथ्स ऑन ट्रैक बोकारो इज गिविंग वेरी गुड लेक्चर्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। 12th का भी लेक्चर्स सीरीज चल रहा है। वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ जेई रिवीजन क्रैश कोर्स, उसमें हर टॉपिक को एक एक वीडियो में बताया जाएगा, एक रिवीजन टाइप का प्रॉब्लम्स के साथ, और उसका नाम जो होगा जेई एनकाउंटर सीरीज। कीप वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।